सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है सूरज दत्तात्रेय चिमने और मैं वेस्टिज में एज अ सीनियर एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम एक ऐसे प्रोडक्ट की हम बात करने वाले हैं जो कि वेस्टिज एग्रीकल्चर की कैटेगरी में फ्लावरिंग की स्टेज पे यूज होने वाला वो प्रोडक्ट है। जी हाँ, आपको मेरी बातों से पता चल गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ वेस्टिज के एग्री मॉस के बारे में। स्पेशली ये जो एग्री मॉस है ये खास तौर पे जब हमारी फसल में फ्लावरिंग की अवस्था होती है, फूल आने की अवस्था होती है, उस समय पे हम ये एग्री मॉस का इस्तेमाल जो है वो हम कर सकते हैं। अगर मैं इसके खासियत के बारे में अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसकी यूएसपी के बारे में अगर मैं बात करूं, तो एग्री मॉस एक ऐसे कॉम्बिनेशन से बना है जिसमें साइटोप्लाज्म और एनपीके बैक्टीरिया ऐसे दोनों का कॉम्बिनेशन बना के ये एग्री मॉस बनाया गया है। अब आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये नया थॉट आया होगा कि ये साइटोप्लाज्म क्या होता है, राइट? तो सेल डिवीजन या सेल मल्टीप्लिकेशन करने में ये काम करता है और इसका फायदा ये होता है कि हमारे फसल में रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को बढ़ाने में, यानी फसल में प्रजनन क्षमता को बढ़ाने में ये बूस्ट करता है। इसलिए आप देखोगे कि एग्री मॉस जब आप फसल की फ्लावरिंग अवस्था में यूज करते हो तो वहां पे फूलों में बहुत ज्यादा अंतर आपको नजर आता है, पहली चीज। दूसरा, इसमें एनपीके बैक्टीरिया दिया हुआ है। बहुत बार क्या होता है कि हमारे मिट्टी में जो खाद हम लगाते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटाश हो गया, ये जब हम खाद मिट्टी में डालते हैं तो मिट्टी में डालने के बाद ये सबसे ज्यादा फिक्स फॉर्म में होता है। और आप सभी लोगों को पता होगा कि फास्फोरस एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो सबसे ज्यादा मिट्टी में फिक्स होता है और फ्लावरिंग को बढ़ाने के लिए फास्फोरस बहुत जरूरी होता है, राइट? तो इसमें वो दोनों कॉम्बिनेशन दिया हुआ है जिससे कि आपकी फसल में फ्लावरिंग जो है वो नेचुरली बूस्ट हो सके। फ्लावरिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि आप देखोगे कि किसान जो है अपने खेतों में जो फसलें लगाता है उसमें तरह तरह की उसको परेशानियां आती हैं। कभी कभार उसकी ग्रोथ नहीं होती, कभी कभार पत्तियां खराब हो जाती है, कभी कभार फसल खराब हो जाती है। उसमें से एक मेजर प्रॉब्लम आती है, वो है फसल में फूल कम आना, राइट? अगर फसल में फूल कम आएंगे तो डेफिनेटली उसका कन्वर्जन फ्रूट में नहीं होगा। और बहुत सारे किसानों को यह समस्या होती है, जो किसान फूलों की खेती करते हैं, जो किसान के पास बड़े बड़े बाग बगीचे होते हैं, जिन किसानों के पास सब्जियों की फसल होती है, जिन किसान के पास अभी हमारा सीजन आएगा धान, सोयाबीन, तो इन सब क्रॉप्स में एक मेजर प्रॉब्लम आती है, वो है फ्लावर का कम आना। और दूसरी मेजर प्रॉब्लम है दैट इज फ्लावर ड्रॉपिंग। फूल आने के बाद वो ज्यादातर गिर जाते हैं। अगर आप इन सभी समस्याओं के ऊपर सॉल्यूशन चाहते हो जिससे कि आपकी फसल में फूल ना गिरे और आपके फूलों की संख्या को भी बढ़ाया जा सके, तो ये जो एग्री मॉस है ये बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है। इसका इस्तेमाल जो है वो फसल में फूल आने के 15 से 20 दिन पहले, और अगर फूल आ चुके हैं तो 15 से 20 दिन बाद, ऐसे दो अवस्था में हम एग्री मॉस का इस्तेमाल अगर करेंगे तो आप देखोगे कि फसल में फूलों की मात्रा भी बढ़ी हुई है और जो फूल आए थे वो सही सलामत है, वो नीचे गिरे नहीं है, और ज्यादातर फूलों का कन्वर्जन जो है वो फलों में हुआ है, राइट? तो ये एग्री मॉस की सबसे खास बात है। और ये हमारे पास दो पैकिंग साइज में अवेलेबल है। नंबर 1, ये 100 ml में भी अवेलेबल है। जो छोटे किसान होते हैं जिनके पास लैंड मेजरमेंट बहुत कम होता है, राइट, तो वो 100 ml का प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। और जिनके पास बड़े बड़े बाग बगीचे होते हैं, जैसे आपका मैंगो हो गया, अनार हो गया, राइट, संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया, तो जिनके पास बड़े बड़े बाग बगीचे होते हैं वो किसान भी आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं, राइट? सो याद रहे कि एग्री मॉस का जो इस्तेमाल है अगर आप अपने खेतों में करोगे तो फूल आपकी ज्यादा मात्रा में बढ़ेंगे और फूल जो है वो नीचे गिरेंगे नहीं, राइट? सो मैं उम्मीद करता हूं कि जब फ्लावरिंग का समय आएगा, जब किसी भी फसल में फूल आने की अवस्था शुरू होगी, वो समय पे अगर आप एग्री मॉस का स्प्रे करोगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट जो है उस एग्री मॉस से आपको नजर आएंगे, राइट? सो थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। थैंक यू सो मच।